नमस्कार दोस्तों, पॉलिटिक्स विद अवनीश विद्यार्थी के आज के एपिसोड में आपका स्वागत है। दोस्तों, लखनऊ में मायावती की रैली का नजारा कुछ अलग ही था। यह भीड़ केवल सियासत देखने नहीं बल्कि अपने नेता के लिए आई, उनका दीदार करने के लिए। कई लोग अपने साथ रोटियां बांध कर। सोचिए कितनी गहरी निष्ठा होगी उस जनता में जो बिना किसी इंतजाम के सिर्फ मायावती का नाम लेकर वहां इकट्ठी। इस बार 2027 में पूर्ण बहुमत से बस पाएगी। ये 2027 के लिए जो है आगाज है बहुजन समाज पार्टी की सत्ता में वापस लौटना है और सरकार बनेगी। आमतौर पर रैलियों में तभी भीड़ आती है जब खाने पीने का अच्छा इंतजाम, आने जाने का अच्छा, लेकिन यहाँ लोग अपने खाने के साथ पहुंचे। यही वजह है कि राजनीतिक विश्लेषक सिर्फ इसे बीएसपी की रैली नहीं बल्कि मायावती की सक्रिय राजनीति में जोरदार वापसी से जोड़ते हैं। ये रैली मायावती के उस वोट बैंक का संकेत दिलाती है जो अब भी बस उनका इंतजार कर रहा है। बसपा के एक सीनियर नेता कहते हैं कि मायावती ने यूपी के सभी 18 मंडलों और पश्चिमी यूपी के 5 से 7 जिलों में नाइट कैंपिंग के लिए हाँ कर दी। पिछली बार उन्होंने चुनाव के ठीक पहले कुछ रैलियां की थी, लेकिन इस बार लक्ष्य है कि उनकी रैलियों की संख्या कई गुना बढ़ा दी ताकि उनकी मौजूदगी हर जगह महसूस की जा सके। 2007 में जब मायावती ने बहुमत की सरकार बनाई थी तब बीएसपी को 206 सीटें और 30% मत मिले, लेकिन अगले ही चुनाव में यह ग्राफ लगातार गिरता चला। 2012 में सिर्फ 80 सीटें, 2017 में 19 और 2022 में तो मात्र 1 सीट पर बीएसपी आ गई। वोट शेयर भी घटकर 13% पहुंचा। अब जब 2027 में विधानसभा के चुनाव होने हैं, मायावती का पूरा ध्यान संगठन को फिर से खड़ा कर। बीएसपी के सूत्रों के अनुसार मायावती अब चुनाव से ठीक पहले नहीं बल्कि काफी पहले मैदान में उतर चुकी और इसकी शुरुआत वो लखनऊ से कर चुकी। 9 अक्टूबर को लखनऊ की रैली और 19 नवंबर को दिल्ली में 5 बैक टू बैक बैठकों ने इशारा कर दिया यह तो बस ट्रेलर। पूरी फिल्म मायावती की मुख्य भूमिका में दिखाई। अब सवाल उठता है कि इस बार इतनी सक्रियता की। सूत्रों के मुताबिक मायावती समझ गई है कि अगर दलित राजनीति की खाली जगह छोड़ दी गई तो कोई और उसे कई दशकों की मेहनत मिट्टी में मिल जाएगी। मायावती के करीबी नेताओं का कहना है कि उन्हें में महसूस कराया गया है कि दलित राजनीति की कमान उनके हाथ से छूटनी नहीं चाहिए, जो कि धीरे धीरे छूट रही और अब उसे वापस पाने का वक्त सामने खड़ा है। बीएसपी के एक सीनियर नेता कहते हैं कि चंद्रशेखर आजाद जैसे नेताओं ने जगह सिर्फ इसलिए बनाई क्योंकि मायावती मैदान से नदारद थी। अब वे न सिर्फ पारंपरिक दलित वोट को बल्कि मुस्लिम वोट को भी साधने की रणनीति। पार्टी के अंदर तैयारियों का सिलसिला जोरों शोरों से चल रहा है। अगले 1 साल में यूपी के कई जिलों में 6 से अधिक बड़ी चुनावी रैलियां, 20 कार्यकर्ता बैठकें तय की जा चुकी। मायावती इस बार मंच से भाषण देने तक सीमित नहीं रहेंगी बल्कि उनके करीबी बता रहे हैं कि वो कई जगहों पर कार्यकर्ताओं के घर जाकर भी उनसे संवाद कर सके ताकि संगठन में हुई जो दूरी है उसे समेटा जा सके। अब एक सीनियर जर्नलिस्ट कहते हैं, अमिताभ अग्निहोत्री, मैंने मायावती की राजनीति भी देखी है और काशीराम की भी राजनीति देखी है। इस बार मायावती पुरानी शैली में लौट रही है, ऐसा उनका मानना है। वे कह रहे हैं कि मायावती यूपी के 18 मंडलों में नाइट कैंपिंग और करती हैं। इससे पहले उन्होंने नाइट कैंपिंग काशीराम के साथ की थी जब वे खुद गांव-गांव साइकिल चलाकर जाती थी, लेकिन ये बहुत पुराना दौर था और जब से वो मुख्यमंत्री या बीएसपी सुप्रीमो बनी तब से ना वो नाइट कैंप हुए ना वो साइकिल गांव पहुंची। तो बीएसपी का कार्यकर्ता ही नहीं बल्कि नेता भी गांव से, आम मतदाता से डिटैच हो गया। दरअसल इस बार मायावती का लक्ष्य है कि वो जमीनी स्तर पर वापस लौटे। इस नाइट कैंपिंग में सिर्फ बैठकें नहीं होंगी बल्कि कार्यकर्ताओं के साथ दिन रात का समय बीतेगा, दुख दर्द बांटा जाएगा, उनके साथ भोजन होगा, उनमें नया जोश का संचार किया जाएगा। बीएसपी के एक सीनियर नेता कहते हैं कि इस बार बातचीत सिर्फ मंच से नहीं चौपालों से होगी। हर इलाके में मायावती का संदेश पहुंचेगा कि बहन जी वापस लौट के आ गए, यानी कमबैक ऑफ मायावती। बीएसपी की नाइट कैंपिंग के पीछे जो स्पष्ट रणनीति है उसका पहला उद्देश्य कार्यकर्ताओं और बीएसपी सुप्रीमो के बीच बने गैप को खत्म करना है। दूसरा, कार्यकर्ताओं से सीधे फीडबैक लेकर राजनीतिक दिशा तय करेगी बीएसपी। और तीसरा, पार्टी के विस्तार को और बढ़ावा देना ताकि हर कार्यकर्ता अपने साथ नए लोगों को जोड़े। और चौथा, पार्टी कैडर में यह संदेश फैलाना कि अब बीएसपी फिर से एक्टिव हो गई है ताकि पुराने वोटर वापस बीएसपी की तरफ लौट के आ सके। मायावती इस बार समाजवादी पार्टी और अखिलेश यादव के लिए बड़ा सरदर्द तैयार कर रहे हैं। बीएसपी के सूत्र बताते हैं
इस चुनाव में मायावती और असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी AIMIM भी साथ आ सकती है। दोनों में एक दौर की बातचीत भी हुई है, सीट शेयरिंग पर भी कुछ कुछ चर्चा हुई है। अब BSP के प्रवक्ता MS खान का कहना है कि मायावती हमेशा से मुसलमान मतदाता के साथ रही। उन्होंने पहले भी बड़ी संख्या में मुस्लिम उम्मीदवारों को टिकट दिए, हालांकि मुस्लिम समाज ने उनका साथ दिया। राजनीतिक विश्लेषक इस गठजोड़ को एक ऐतिहासिक फॉर्मूला बता रहे हैं। चौधरी चरण सिंह के दौर में जाट मुस्लिम का समीकरण सफल रहा था पश्चिमी उत्तर प्रदेश में, ये आपको पता है। 2013 के दंगों ने इसे तोड़ दिया, लेकिन दलित मुस्लिम का फॉर्मूला एक नया खेल तैयार कर सकता है। अगर दोनों वर्ग एकजुट हो जाएं तो 24-25% वोट प्रतिशत बैंक तैयार हो जाए, जो किसी भी चुनावी परिणाम को नई दिशा देने में सक्षम है। BSP के युवा दलित कार्यकर्ताओं का दावा है कि गठजोड़ अखिलेश यादव के लिए सबसे खतरनाक हो सकता है, क्योंकि दलितों की सबसे ज्यादा अत्याचार यादवों से झेलना पड़ा है। BSP टीमें पहले ही घर घर पहुंचकर काम शुरू कर चुकी है, बिना शोर मचाए, बिना प्रचार किए, बिल्कुल RSS के पैटर्न, कैडर बेस। BSP सूत्रों के मुताबिक इस बार पार्टी में नेतृत्व का केंद्र मायावती, सतीश चंद्र मिश्रा और उनके भतीजे आकाश आनंद की तिकड़ी के रूप में होगा। 2007 की तरह बैठकों का सिलसिला फिर तेज होगा। मिश्रा जी ने मायावती और आकाश आनंद के बीच जो पुरानी खटास है उसको खत्म करने में अहम भूमिका निभाई, ये कहा जा रहा है। संगठन के भीतर अभी संदेश जा रहा है कि काशीराम के बाद जिस तरह मायावती ने दलित राजनीति को आगे बढ़ाया, वैसे ही भविष्य में यह जिम्मेदारी आकाश आनंद संभालेंगे। इस बीच ये सवाल उठता है कि क्या BSP BJP की बी टीम है? इस पर पार्टी के प्रवक्ता MS खान कहते हैं कि विपक्ष का भ्रम है, यह विपक्ष का दुष्प्रचार है। हम BJP के खिलाफ लड़े थे और लड़ेंगे उनके साथ नहीं। पार्टी के अंदर के सूत्रों का मानना है कि BSP का प्राथमिक टारगेट समाजवादी पार्टी को कमजोर करना है। फिलहाल BJP उनके लिए टारगेट नंबर 2 है। राजनीति में कोई अस्थायी दुश्मन या कोई अस्थायी दोस्त नहीं होता, लेकिन सपा इस चुनाव में स्थायी प्रतिद्वंदी जरूर है, क्योंकि उसने BSP का वोट बैंक लोकसभा और विधानसभा दोनों में गहरी उसको चोट पहुंचाकर छीन लिया है। मायावती के पुराने सहयोगी और सिपासलार रहे नसीमुद्दीन सिद्दीकी जब उनसे दूर हो चुके हैं, वे मानते हैं कि मायावती की रणनीति को समझना लगभग नामुमकिन है। बताते हैं कि एक दिन अचानक उन्होंने उसी मैदान में रैली करके BJP से गठबंधन तोड़ दिया जहां इस बार रैली की थी। न किसी से सलाह ली, न किसी से मशवरा किया, और वे हमेशा कुछ चुनिंदा लोगों से ही केवल बात करती है। पर फैसला ऑन द स्पॉट मायावती ने सरकार गिरा दी। अब वही दौर है। अब मायावती 6 दिसंबर को बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर के परिनिर्वाण दिवस पर नोएडा में एक विशाल रैली करने जा रही है। ये रैली न सिर्फ श्रद्धांजलि होगी, बल्कि BSP की सियासत में नई ऊर्जा का प्रतीक। इसका उद्देश्य पश्चिमी यूपी के नोएडा, गाजियाबाद, मेरठ, बुलंदशहर जैसे इलाकों में खोया हुआ जनाधार वापस लाना। यहाँ BSP का गढ़ हुआ करता था। ये संदेश देना कि बहन जी अब मैदान में है और BSP फिर से दमदारी से वापसी की तैयारी में। आपको हमारा ये विश्लेषण कैसा लगा, हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। हमारी नजर BSP की इस महारैली पर बनी रहेगी। 2027 के चुनाव अब सर पर हैं और तमाम सियासी पार्टियां इस तरह के प्रयास कर रही हैं। हालांकि ये भी कहा जा रहा है कि छोटी छोटी बैठकें, छोटे छोटे प्रयास जो है वो ज्यादा दिखाई पड़े। BSP क्या वापस उसी कैडर पैटर्न पर लौट के आ रही है, ये समझना बड़ा दिलचस्प होगा। आपकी प्रतिक्रिया का हमें इंतजार है। धन्यवाद, नमस्कार।